than Swift. इंडिया का शेड्यूल टाइट होता है, ये सब जानते हैं। इतना टाइट कब था? 15 घंटे भी नहीं बीते होंगे पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज किए कि अब उन्हें आगे बढ़ना है सुपर 4 में श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले के लिए। स्वागत है आपका मारुति सुजुकी अरीना प्रेजेंट्स ESPN क्रिकइन्फो मैच डे पर। यहाँ हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमोल मुजुमदार हमारे स्टूडियो में और रॉबिन उथप्पा हमारे साथ लाइन पर। थैंक यू जेंटलमैन आपके टाइम के लिए। टाइम तो बहुत कम रहा इन दो मुकाबलों के बीच, तो उसको देखते हुए वर्कलोड बिकम्स द फर्स्ट टॉपिक। तो रॉबिन, सबसे पहले आपसे KL राहुल जिन्होंने अपनी वापसी की इतने टाइम बाद, जो दूसरा दिन रहा इस 2 डे आई का अगेंस्ट पाकिस्तान, उनके लिए बहुत एक्टिव डे, ऑलमोस्ट पूरे दिन फील्ड पे, बैटिंग भी कीपिंग भी। तो क्या आपको लगता है इंडिया गिवन द क्विक टर्न अराउंड माइट बी फोर्स्ड इनटू अ फ्यू चेंजेस? हाँ, शायद। मुझे लगता है कि अभी तक इस टूर्नामेंट में सारे बैटर्स रन बनाए हैं। हार्दिक पांड्या से लेके शुभमन गिल तक सारे बनाए हैं और KL राहुल आते ही एक शतक बरसाए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर को भी रन बनाना चाहिए, उनको एक मौका दीजिए। तो किसी को एक थोड़ा ब्रेक देके श्रेयस अय्यर को भी खिला लीजिए ताकि सारे बैटर्स जो हैं अच्छे कॉन्फिडेंस में रहेंगे। 3 हफ्ते बाद वर्ल्ड कप है, अच्छी मौका है। आपकी राय अमोल? एंड ऑल्सो बॉलर्स को देखते हुए, हालांकि बॉलर्स उतने पुश हुए नहीं गिवन द वे जिस तरह 32 ओवर में इनिंग्स खत्म हो गई पाकिस्तान की। चर्चा तो होगी डेफिनेटली। तो मेरे हिसाब से जसप्रीत बुमराह कैसे फील कर रहे हैं और KL राहुल कैसे फील कर रहे हैं, इस पर चर्चा होगी। उन दोनों के साथ चर्चा करने के बाद फिर राहुल द्रविड़ मेरे हिसाब से डिसीजन लेंगे। पर इफ़ यू आस्क मी, मैं थोड़ा सा ओल्ड टाइमर हूँ, तो ब्रेक देना नहीं चाहूँगा। वर्कलोड मैनेजमेंट ये बहुत मॉडर्न वर्ड है, पर मेरे हिसाब से अगर KL राहुल को वो लय प्राप्त हो गई है, पहली मैच वापसी में उन्होंने 100 किया है, तो वो कंटिन्यू करना चाहूँगा मैं। और बेस्ट पॉसिबल वे होगा उनको वापस 4 नंबर पर बैटिंग करने उतारिए। चलिए, तो ब्रेक नहीं, 11 के बेस्ट 11 खिलाने को देखिए। चलो, तो चर्चे तो बहुत होंगे इंडियन थिंक टैंक के लिए, हालांकि चर्चों के लिए टाइम ज़्यादा नहीं रहा इन दोनों मैचेस में, पर चर्चे बहुत है बाजार में श्रीलंका के भी, क्योंकि 13 लगातार मैच वो जीत चुके हैं। इन 13 के 13 मैच में उन्होंने अपने सामने खड़े अपोनेंट्स को बॉल आउट भी किया है रॉबिन। लेकिन ये बात भी क्लियर है कि एक स्टैंडर्ड ऑफ ऑपोजिशन वो मैटर करता है। काफ़ी टाइम हो गया है जब इस दौर में ये इस तरह की एग्जामिनेशन श्रीलंका ने नहीं फेस की है, और अब जब उन्हें ये इंडिया की चुनौती फेस करनी है, एक ऐसी साइड जिनके अगेंस्ट उनका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले कुछ साल में बहुत खराब है, और ऊपर से अब ये टीम आ रही है इस मैच में आफ्टर हैविंग स्कोर्ड 356 रन। देखिए, कोई भी टीम अपने बैकयार्ड में डेंजरस होते हैं और इस श्रीलंकन टीम मुझे लगता है काफी compete करेंगे कल के मैच में, क्योंकि कंडीशंस ये जानते हैं, कंडीशंस जानने की एडवांटेज है। स्किल्स जितना कितना एक्सेल करेगा वो कल ही देखा जा सकता है, पर पोटेंशियल है कि एक अपसेट भी हो सकती है। हम इस समय पे आ गए हैं जहां पे एक इंडिया श्रीलंका गेम को अगर श्रीलंका जीती है तो अपसेट कहने लगते हैं। जी हाँ, और इधर रॉबिन की बात को कोई गलत ना समझे, क्योंकि अगर आप रीसेंट ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो यही दर्शाता है कि बहुत वन साइडेड हो चुका है ये राइवलरी हाल के सालों में। इस मुकाबले में अमोल, हाउ बिग अ फैक्टर इज महेश तीक्षणा? इंडिया के जो बल्लेबाज है पिछले एक हफ्ते से उनके लिए जो एक कांस्टेंट थ्रेट रहा है या जिसके लिए प्रिपेयर करते रहे हैं इज न्यू बॉल थ्रेट, पोटेंट पेस अटैक। बड़ा अचानक न्यू बॉल एक स्किलफुल स्पिनर के हाथ में, तो ये एक यूनिक चुनौती होगी रोहित शर्मा के लिए, शुभमन गिल के लिए, अगर विकेट जल्दी गिरा तो विराट कोहली के लिए। जी हाँ, मेरे हिसाब से महेश तीक्षणा उनके बिल्कुल तुरुप के इक्के हैं श्रीलंका के लिहाज से देखें तो, क्योंकि आप अगर देखें वो पावर प्ले में भी डालते हैं और बहुत महत्वपूर्ण ओवर्स श्रीलंका के लिए डालते हैं। तो अगर देखा जाए तो तीक्षणा को कैसे हैंडल करेंगे ये देखने वाली बात होगी इस मुकाबले में। पर मेरा ये मानना है कि श्रीलंका के लिए ये एक बड़ा टेस्ट होगा। जी हाँ, 13 लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं श्रीलंका, पर इस इंडियन टीम के खिलाफ ऐसे फॉर्म में देखना पड़ेगा कि किस तरीके से खेलती है।
रॉबिन, जिस तरह से इट फेल्ट लाइक टू डिफरेंट मैचेस ऑलमोस्ट ना, जो इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला था, जिस तरह इवनिंग में द बॉल स्टार्टेड डूइंग थिंग्स, इंडिया के पेसर्स पूरे तरह से हावी हुए पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर इवन बिफोर कुलदीप यादव केम इनटू द पिक्चर। और ये जिक्र परवेज महारूफ ने हमारे शोज पे काफ़ी बार किया है कि कोलंबो में अंडर लाइट्स एक अलग मुकाबला हो जाता है काफ़ी बार। तो इन दैट सेंस इन आने वाले मुकाबलों में टॉस ऑलमोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सा बन जाता है, क्योंकि एट वन there's one eye on the rain, जहां यूजुअली आप चेस करना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उसके साथ ये चुनौती लाइट्स के अंडर बैटिंग करने वाली। इंग्लिश में कहावत है, इट्स अ गुड टॉस टू लूज। जब आप ऐसे ऐसे सिचुएशन, ऐसे परिस्थिति में आप पड़ जाते हो तो इट्स अ गुड टॉस टू लूज, ताकि डिसीजन आपके ऊपर नहीं है और आपको जो कहा जाता है आप वो कीजिए। एंड आई थिंक सर्टनली अलग रहा है। हालांकि आज तो पाकिस्तान जब बॉलिंग कर रहे थे आज के दिन में, मुझे लगा था कि थोड़ा हो रहा है उस विकेट में, है थोड़ा जो शायद उनके बॉलर्स, उनके पास स्ट्राइक बॉलर्स उनके पास थे नहीं जो यूटिलाइज कर सकते थे। हारिस रऊफ और नसीम भी थोड़ा ऑफ कलर थे। हारिस रऊफ अंदर वापस चले गए थे तो खेले नहीं थे, तो यूटिलाइज करने वाले कोई नहीं थे। पर जब इंडिया आए बॉलिंग के लिए, वो न्यू बॉल को और कंडीशंस को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया। वो है उनका आज का मतलब सबसे अच्छी चीज जो फील्डिंग में किए थे, कि वो कंडीशंस को यूटिलाइज किए। और यही चीज मुझे लगता है कि कल भी दर्शाएगा कल के मैच में। दो चीज़ें मेरे हिसाब से इंडियन बॉलर्स ने बेहतरीन की पाकिस्तानी बॉलर्स के कंपैरिजन में। एक तो लेंथ अच्छी हिट की, थोड़ी आगे वाली लेंथ जो 6 मीटर की लेंथ होती है, जहां दिक्कत आती है बल्लेबाजों को, ना आगे खेलूं या पीछे खेलूं इस दुविधा में रहते हैं, वो लेंथ काफ़ी समय हिट की। और दूसरी चीज़ का वेरी डिस्टिंक्ट आज थी इंडियन बॉलर्स की कि वो सीम हिट कर रहे थे चारों फास्ट बॉलर्स। अगर आप मोहम्मद सिराज की बात करें, बुमराह तो कर ही रहे थे, हार्दिक पांड्या कर रहे थे, और शार्दुल ठाकुर वो सीम हिट कर रहे थे। और जब सीम हिट होती है तो आपको वहाँ से मूवमेंट मिलती है, वो मूवमेंट दिखाई दे रही थी। ये दो डिस्टिंक्ट क्वालिटीज़ थी आज फास्ट बॉलर्स के। चलिए, तो फाइनल सवाल, प्रिडिक्शन वो वाला नहीं जो आप लोग आमतौर से उम्मीद करते हैं। जिस तरह ये टूर्नामेंट जा रहा है, प्रिडिक्शन रॉबिन, मैच कंप्लीट होगा नहीं होगा? मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि कंप्लीट नहीं होगा। सेफ प्रिडिक्शन, अमोल? आई थिंक आई हैव टू अग्री विद रॉबिन, कंप्लीट नहीं होगा। 50 ओवर शायद पूरे नहीं होंगे कल। जी हाँ, वेदर फोरकास्ट हम सब ने देखा है, ज्यादा ऑप्टिमिज्म रहा नहीं है उसके वजह से, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे हमारे इस एशिया कप की व्यूअरशिप भी कायम है। तो वी विल होप कि मुकाबला हो, मुकाबला खत्म होना हो, मुकाबला शुरू होने से पहले जरूर जुड़िएगा, क्योंकि अमोल मजुमदार हमारे साथ होंगे जब हम मैच का बिल्डअप करेंगे। बी श्योर टू जॉइन अस ऑन मारुति सुजुकी अरीना प्रेजेंट्स ESPN क्रिकइन्फो मैच डे हिंदी। Stunning looks, then swift,